सखी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब। आखिरकार रूस को भारत की नाराजगी बहुत भारी पड़ी, खास करके रूसी वायुसेना को। तो वहीं दूसरी तरफ अभी चीन में कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद अफरा तफरी मच गई है। दुनिया के कई देशों में हड़कंप सा मच गया है और ये देश अब टूट पड़े हैं चीन के ऊपर। जिनपिंग ने जो कभी नहीं सोचा था वो चीजें हो रही हैं। जो जिनपिंग भारत पे हंस रहा था, अब उसके सबसे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने इस महामारी की शुरुआत में बहुत सारी चीजें सोची थी, लेकिन सारी चीजें बैकफायर कर गई। जब महामारी की शुरुआत हुई, दुनिया भर में ये महामारी फैलने लगी, तब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तहत चीन ने दूसरे देशों की कंपनियों को खरीदने का एक पूरा जाल बिछाया ताकि बड़ी आसानी से दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया जाए। कुछ देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों को चीन ने महामारी के इस हालात में खरीद भी लिए, लेकिन चीन की चाल को देखते हुए देश सतर्क हो गए और उन्होंने अपने देश में ऐसे नियम ला दिए कि चीन की एंट्री नहीं हो पाई। उनमें से भारत भी एक देश था जिसने एफडीआई नीतियों में बदलाव करके चीन के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। भारत ने जब एफडीआई नीति में बदलाव की थी तो चीन बहुत चिल्लाया था। चीन ने ये कहा था ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि उसका मेन टारगेट था भारत की अर्थव्यवस्था पर चीन बड़ी आसानी से आधिकारिक तौर पर कब्जा करना चाहता था, बिना लड़े भारत पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन भारत ने सही समय पर एफडीआई नीतियों में बदलाव कर दिया और चीन को बाहर कर दिया। चीन का मंसूबा यहाँ बुरी तरीके से फेल हो गया, लेकिन अब खुद चीन ऐसी स्थिति और ऐसी तबाही में फंस गया है कि एक तरफ वो खुद तबाह हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उसके पीछे दुनिया भी पड़ गई है। और दुनिया इसलिए पड़ी है कि चीन की वजह से यूरोप हो, अमेरिकी देश हो या फिर अफ्रीका के देश हो, यहाँ समस्याएं और बढ़ रही हैं। चीन ने अपने व्यापार का साम्राज्य इतना बढ़ा लिया कि अभी दुनिया में लगभग हर देश चीन से कुछ न कुछ खरीदते ही हैं और ज्यादातर शिपमेंट चीन भेजता है समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करते हुए। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि चीन ने अपने इस इलाके से लगते पोर्ट को बंद कर दिया है और जिसकी वजह से कार्गो शिप वगैरह अटकी पड़ी है, ये दुनिया भर में सप्लाई लेकर नहीं जा रही हैं। तो अब एक और बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है चीन के अंदर। अब चीन ने दुनिया का तीसरा सबसे व्यस्त और बड़ा कार्गो पोर्ट उसे भी बंद कर दिया है। अब आप समझिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मतलब कितना ज्यादा यहाँ पे व्यापार होता है, कितनी कार्गो शिप जाती है। इसकी कैपेसिटी समझिए आप कि ये चीन का दूसरा सबसे बड़ा मेगा टर्मिनल है और इसकी कैपेसिटी है 10 मिलियन कंटेनर्स की। 10 मिलियन कंटेनर्स ये एक साथ रख सकते हैं इस पोर्ट में। अब चीन ने इस पोर्ट को भी बंद कर दिया है और इस पोर्ट से 1.2 बिलियन टन चीजें बाहर जाती हैं। ये पोर्ट बंद किया है चीन ने, एक तो महामारी की वजह से और दूसरा जो तूफान आया था उसकी वजह से। चीन में इस वक्त महामारी वुहान वाली सिचुएशन से भी ज्यादा खराब है। चीन कई जगहों पर शटडाउन कर रहा है जहां चीन को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है और यही वजह है कि चीन ने भारत के साथ गोगरा पोस्ट पर डिसएंगेजमेंट करने की तैयारी की। चीन इस वक्त पूरे दबाव में है जिसकी वजह से अपनी सेना को पीछे ले रहा है, लेकिन चीन के ऊपर दबाव कम नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो कंटेनर्स थे ये जाने थे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकी देशों को और ये अब लगभग 8-9 महीने के लिए अटक चुके हैं, जिसके बाद दुनिया भी गुस्से में है और उन्हें भी लग रहा है कि हमने चीन के ऊपर पूरी निर्भरता दिखाकर सही नहीं किया। कभी भी व्यापार किसी एक देश से ही पूरा नहीं करना चाहिए। अब इसका सीधा फायदा भारत को ही मिल रहा है क्योंकि अब ये देश भारत की तरफ देख रहे हैं, अपने व्यापार को धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है। खैर वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब सजा मिलने का वक्त आया चीन का और वो सजा मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस के भी अक्ल ठिकाने आ रहे हैं। रूस को भारत की ताकत समझ में आ रही है और भारत की नाराजगी
रूस पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही है और भारत से दूरी कितना महंगा पड़ रहा है रूस को, इसका खुलासा कोई और नहीं खुद रूस कह रहा है। एक वक्त था जब रूसी लड़ाकू विमान दुनिया भर में काफी चर्चा में थे, काफी प्रसिद्ध थे। MiG-21 अकेले रूस ने 21,000 बेचे थे। मिग के कई लड़ाकू विमान अभी भी दुनिया भर में सर्विस में है, रिटायर्ड नहीं हुए हैं। लेकिन अब ये हालात हो रहे हैं कि सुखोई के लिए भी बड़ा संकट पैदा हो गया है। आपने देखा होगा चेकमेट का जब ट्रेलर रिलीज किया रूस ने, तो भारतीय पायलट को दिखलाया बिल्कुल केंद्र में, यानी पूरी ट्रेलर में भारत को केंद्र में रखा गया, दिखाया गया कि चेकमेट खरीद रहा है भारत। अब इसकी पुष्टि भारत ने भी नहीं की है, रूस ने भी नहीं की है, लेकिन ट्रेलर में इस चीज को दिखलाया गया कि भारत है हमारा प्रमुख खरीदार। इसके पीछे बड़ी वजह है, भारत की शक्ति को समझ चुका है रूस। भारत ने राफेल खरीदा और राफेल का इतना ज्यादा प्रचार हुआ कि राफेल जो कि डूब रहा था उसका बिजनेस, वो बिजनेस अचानक से बदल गया और आज राफेल खरीदने के लिए दुनिया भर के देश आगे आ गए हैं। यहाँ तक कि इजिप्ट जो रूस से सुखोई खरीदने वाला था उसने भी रूसी सुखोई को कैंसिल कर दिया और राफेल के लिए ऑर्डर दे दिया। अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि रूस को एक भी लड़ाकू विमान बेचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और इन सब के पीछे खुद रूसी एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कहीं न कहीं भारत है वजह, और भारत के साथ संबंध खराब होने सबसे बड़ी वजह है जिसके लिए वो रूस के नीतियों को ही दोष दे रहे हैं। भारत जैसा बड़ा देश जब किसी हथियार को खरीदता है तो बाकी देश जिन्हें हथियार लेना है उनको भरोसा बढ़ जाता है कि भारत ने खरीदा है तो कुछ सोच समझ कर ही खरीदा होगा। ऐसे में उन हथियारों की मांग ज्यादा बढ़ जाती है जो भारत जैसे बड़े देश खरीदते हैं। और अब सिचुएशन ये हो गई है कि भारत कोई भी बड़ा हथियार रूस से नहीं खरीद रहा है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट रूस की वायु सेना पे पड़ रही है और रूस के उन कंपनियों पर पड़ रही है जो लड़ाकू विमान बनाते हैं। रूसी एक्सपर्ट अब खुद कोस रहे हैं रूस को कि भारत के साथ संबंधों को खराब करने की बजाय भारत के साथ रिश्तों को अच्छा रखना चाहिए ताकि भविष्य में चेकमेट का बुरा हाल न हो जाए। भारत इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है और ऐसे में रूस अगर ध्यान नहीं देगा तो इसका अंजाम रूसी हथियारों के व्यापार को जरूर भुगतना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, चीन अब खुद बर्बादी की राह पर चल पड़ा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।